दोस्तों, हमारे सनातन धर्म के अंदर में ना वृक्ष की पूजा की जाती है। हमारे को बचपन से ही सिखाया जाता है कि वृक्ष यानी भगवान है। वृक्ष की पत्ती हम रात में तोड़ते नहीं है, वृक्ष सो जाते हैं करके हम रात में वृक्ष की पत्तियां नहीं तोड़ते। ये हमारे धर्म के अंदर में, हमारे सनातन धर्म के अंदर में हमारे घर वालों ने पहले से हमको पढ़ाया हुआ है। तो इस जो वृक्ष की हम पूजा करते, तो आज मैं आपको ऐसे वृक्ष के बारे में बताने वाला हूं जो वृक्ष हमारी बहुत सारी आर्थिक परेशानियां भी दूर कर सकता है, साथ ही साथ हमारी बहुत सारी बीमारियों के अंदर भी कारगर सिद्ध है। ऐसे वृक्ष के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं, जिसके अंदर में बहुत ज़्यादा समय आपको लगने वाला नहीं है। छोटे छोटे उपाय है, उन उपायों को करके आप आपकी सेहत और आपके जो भी काम रुके हुए उसको भी पूरा कर सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सीखो हिंदू सीखो इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की जानकारियां सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर देखने के लिए मिलती है। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। तो हमारे सनातन धर्म के अंदर में ना वृक्ष को भी देवता मानते हैं और ऐसे बहुत से वृक्ष हैं जिनकी पूजा हम सनातनी लोग करते हैं। तो आज हम ऐसे एक वृक्ष के बारे में जानने वाले जिसको सनातन धर्म के अंदर में बहुत अधिक महत्व है। क्या है वृक्ष? उस वृक्ष का नाम है बेल, जिसको हम बिल्व बोलते हैं। बिल्व पत्र जो शंकर जी को अति प्रिय है, उस वृक्ष का नाम है बेल। ऐसा माना जाता है बेल पत्र भगवान शिव का सबसे प्रिय पत्ता है। पूरे पत्तों के अंदर में जितने भी वृक्ष है उसके अंदर में भगवान शिव का सबसे प्रिय पत्ता बेल पत्ता है। बेलों के पत्तों से भगवान की पूजा करने से, भगवान शिव की पूजा करने से उनके भक्तों को अपार क्या मिलता है? आशीर्वाद मिलता है। बेल पत्र कैसा होता है? आपने देखा होगा, एक त्रिकोणीय पत्ता होता है। 3 पत्ते होते हैं ना, एक पत्ता सिंगल पत्ता नहीं होता, 3 पत्ते होते हैं। जो हिंदू धर्म के अंदर में, सनातन धर्म के अंदर में 3 मुख्य देवता है, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव का प्रतीक बेल का जो पत्ता उसको माना जाता है। बेल पत्ते के अंदर में 3 पत्ते होते, एक ब्रह्मा, दूसरे विष्णु, तीसरे शिव। इन्हीं का प्रतीक उनको माना जाता है। बेल पत्र को एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी भी माना जाता है और इससे कई गंभीर बीमारियों को निपटने से मदद भी मिलती है। अब जैसा आप जानते ही हो, महाकाल को बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। पहले देखते हैं कि महाकाल को बिल्व पत्र क्यों प्रिय है, उसके बाद मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। ठीक है, तो बेल पत्र का जो महत्व है वो शिव जो पुराण आता है, शिव पुराण के अनुसार क्या है, समुद्र मंथन से निकले विष के कारण संसार पर संकट मंडराने लगा था। आपने देखा था, आपको जानते भी, आप समुद्र मंथन हुआ था, उसमें उस टाइम एक विष निकला था जिसके कारण इस पूरे धरती पे, इस संसार पे संकट मंडराने लगा था। तब भगवान शिव ने सृष्टि के रक्षा के लिए उस विष को गले में धारण कर लिया। इससे शिव के शरीर का तापमान बढ़ने लगा और पूरी सृष्टि आग की तरह तपने लगी। इसी कारण धरती के सभी प्राणियों का जीवन कठिन हो गया था। उस ताप के कारण सृष्टि के हित में विष के असर को खत्म करने के लिए देवताओं ने शिव जी को बेल पत्र खिलाए और बेल पत्र खाने से विष का प्रभाव कम हो गया। तब से ही शिव जी को बेल पत्र चढ़ाने की प्रथा बन गई है। क्यों बेल पत्र शिव जी को चढ़ाते ही आपको इस कहानी के माध्यम से समझ में आ गया होगा, और ये शिव पुराण के अंदर में लिखी हुई, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं। अब बेल पत्र को जब भी आप किसी को यानी शिव जी को जब अर्पित करते, तो आपकी मध्यमा, अनामिका और अंगूठे में पकड़कर शिव जी को चढ़ाना चाहिए। एक पहला उपाय मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आप बेल पत्रों को शिव जी को चढ़ाते हैं तो 5 उंगलियां या सिर्फ 3 उंगली का आपको सहारा नहीं लेना है। आपको लेना है मध्यमा, अनामिका और अंगूठा। आपकी जो मध्यमा है, आपकी जो अनामिका है, उनमें अंगूठा, उस साथ में अंगूठा, उसमें पकड़कर शिव जी को आपको बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। बिल्व पत्र कभी भी अशुद्ध नहीं होता, इसीलिए पहले से अर्पित किए हुए बेल पत्र को भी धोकर फिर से शिव जी को चढ़ाया जा सकता है। बेल पत्र चढ़ाने के बाद हमेशा जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इन नियमों के अनुसार बेल पत्र चढ़ाने से शिवजी जल्दी प्रसन्न होते और आपकी मनोकामनाएं पूरी करते। अगर आपको आपकी मनोकामनाएं पूरी करना है तो मध्यमा, अनामिका और अंगूठे से शिवजी को बिल्व पत्र अर्पण करें, उसके बाद उनका अभिषेक करें,
तो आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। अब देखते हैं कुछ बेल के पत्र के, बेल के झाड़ के या बेल पत्र के चमत्कारिक फायदे। बेल का पेड़ आयुर्वेदिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ है। बेल के पेड़ की न केवल जड़ बल्कि छाल, फल, बीज और पत्तियां का भी उपयोग विभिन्न रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। अब आप देखते होंगे हमारे देश के अंदर में डायबिटीज से बहुत सारे लोग ग्रसित हैं, लेकिन डायबिटीज से पहले होता है प्री डायबिटिक। अगर आप भी प्री डायबिटिक है, अगर आप अभी डायबिटीज नहीं हुए, आपको हुआ नहीं है, अगर आप प्री डायबिटिक है तो आपको रोज नियमित रूप से बेल पत्र खाना चाहिए। यह करने से आपकी ब्लड की शुगर नियंत्रित रहती है। यदि प्री डायबिटिक रोगी अपने खान पान की आदतों में बदलाव नहीं करते और नियमित रूप से व्यायाम नहीं करते तो उन्हें 1-2 साल के भीतर मधुमेह हो सकता है। अगर आप प्री डायबिटिक है तो आज से आप व्यायाम करें, आपका जो खान पान है उसमें बदलाव करें और नियमित रूप से बेल जो पत्र आता है, बिल्व पत्र जिसको हम बोलते हैं, वो खाना चालू करें। बेल के पत्ते उसके बाद बहुत पौष्टिक होते। विशेष तज्ञ जो होते उनका मानना है कि जो बिल्व पत्र है उनमें विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन C और बीटा कैरोटीन, अमीनो एसिड, कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस मौजूद है। जो मार्केट से मल्टीविटामिन के टैबलेट लाते हैं उसको खाने की जगह अगर हम बेल के पत्ते, बिल्व पत्र खाएंगे तो हमको विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन C, बीटा कैरोटीन, अमीनो एसिड, कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस मौजूद होते। इसीलिए मैं हमेशा बताता हूँ जिन लोगों को सफ़ेद दाग है, जिसको सफ़ेद कोढ़ के नाम से जाना जाता है, उन लोगों ने बेल के पत्र यानी बिल्व पत्र खाना चाहिए, क्योंकि बिल्व पत्र के अंदर में बीटा कैरोटीन नामक एक तत्व मौजूद होता है जो हमारे शरीर को कलर देने का काम करता है। तो जिनको सफ़ेद दाग है, जिनको कोढ़ बोला जाता है, उन्होंने बिल्व पत्र खाना चाहिए, उनको उससे फर्क मिलेगा। तो इसीलिए ब्लड शुगर के जो पेशेंट्स है या ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के अलावा पाचन समस्या और आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी बिल्व पत्र अच्छा है। अगर आपकी पाचन संबंधी समस्या है या आंखों की समस्या है तो भी आपको बिल्व पत्र खाना चाहिए। अब बिल्व पत्र मधुमेह रोधी है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद एंड फार्मेसी के एक अध्ययन के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, एक इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद एंड फार्मेसी के अनुसार बेल के पत्ते इंसुलिन उत्पादन करने में मदद कर सकते, जो रक्त शर्करा के स्तर को भी नियंत्रित करते। इसीलिए डायबिटीज पेशेंट भी इसको खा सकते। इसमें शक्तिशाली फाइटोकेमिकल्स भी होते। यह लिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ऑक्सीडेटिव तनाव के स्तर को भी कम करता है। इससे ब्लड शुगर लेवल नियंत्रण में रहता है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आपको बिल्व पत्र यानी बेल के पत्ते खाने चाहिए। अब चौथा है, बेल के पत्तों में एंटीऑक्सीडेटिव गुण कोशिका क्षति से भी बचाते हैं। एंटीऑक्सीडेटिव गुण होते बिल्व पत्र के अंदर में, जो हमारे सेल्स की जो क्षति हो जाती है, डैमेज हो जाते हैं, उनसे भी हमको बचाते। यह शरीर से फ्री रेडिकल्स को भी बाहर का रास्ता दिखाते हैं। हमारा शरीर फ्री रेडिकल्स जो होते हैं उसके कारण ज़्यादा खराब होता है, उसके कारण हमारे शरीर में बीमारी होती है, तो उसको भी बाहर का रास्ता दिखाने का काम करता है ये बिल्व पत्र। अब आपने देखा होगा बहुत से लोगों को एनीमिया की समस्या होती है, और जिनको आयरन वाला एनीमिया है, आयरन की कमी के कारण जिनको एनीमिया हुआ है, उन लोगों ने बेल के पत्तों को खाना चाहिए, क्योंकि आयरन से भरपूर होते बेल के पत्ते, यानी बेल को पत्तों के अंदर में आयरन बहुत ज़्यादा होता है। तो जिनको एनीमिया की समस्या है, आयरन वाली एनीमिया की समस्या की बात कर रहा हूँ और कोई नहीं, जिनको आयरन वाली एनीमिया की समस्या है वह भी दूर करती है और ऊर्जावान बनाता है बेल के पत्ते। उसके बाद बुखार होने पर, बुखार तो नॉर्मली हमारे घर में हर किसी को होते रहता है, तो अगर घर में किसी को बुखार है तो बेल की पत्तियों का काढ़ा बनाकर रोगी को देने से आराम मिलता है। यदि आपको कभी मधुमक्खी, बर और ततिया काट ले तो जो काटने का स्थान है उस पर बेल पत्र का रस लगाने से भी राहत मिलती है। यह भी माना जाता है कि वायुमंडल में व्याप्त अशुद्धियों को सोखने की क्षमता बेल वृक्ष में खूब होती है। इसीलिए आपके घर के पास बेल वृक्ष होना चाहिए, क्योंकि वायुमंडल की जो अशुद्धियां है उनको भी बेल का वृक्ष सोख लेता है, अपने अंदर में अंदर में ग्रहण कर लेता है। ठीक है। अब
दिल के मरीज भी हमारे देश में बहुत मिलते हैं। तो दिल के मरीजों के लिए बेलपत्र का उपाय क्या है? बेलपत्र को दिल के रोगियों के लिए भी बहुत ही अधिक खास औषधि माना जाता है। बेलपत्र का काढ़ा बनाकर पीने से रक्त संचार जो है वो दुरुस्त होता है। रक्त संचार अच्छा होने से हृदय कैसा होता है? मजबूत होता है। ऐसा होने से हार्ट अटैक का खतरा भी कम होता है। इसकी पत्तियों का रस पीने से श्वास संबंधी रोगों में भी आराम मिलता है। हार्ट प्रॉब्लम हो गया या श्वास संबंधी जितने भी प्रॉब्लम है उसके अंदर भी आपको इस पत्तियों का रस पीने से फायदा मिलता है। अब मुंह के छाले, आप में से देखा होगा बहुत से लोगों को मुंह के छाले की भी समस्या होती है। अब मुंह के छाले के लिए क्या करें? हम डॉक्टर के पास जाते, क्रीम लगाते, लेकिन फायदा नहीं होता। अगर किसी को गर्मी के वजह से मुंह में छाले आ जाते, डॉक्टर के पास आपको जाना ही चाहिए। लेकिन गर्मी के वजह से बार बार मुंह में छाले आ जाते, तो बेल की ताजी पत्तियों को मुंह में रखकर चबाने से बहुत ही लाभ मिलता है। और ऐसा लगातार 2-3 दिन करने से मुंह के छाले जो है आपके समाप्त हो जाते। अगर गर्मी के कारण आपके मुंह में छाले आ रहे तो ताजे पत्ते बेल के लीजिए, उनको चबाइए मुंह में रखकर। तो ऐसा 2-3 दिन करोगे तो आपके छाले समाप्त हो जाएंगे। अब देखते कुछ अनोखे उपाय। भैया ये तो मैंने आपको हमारे शरीर से जुड़े हुए उपाय बताया, अब कुछ अलग उपाय बताता हूं। तो बेल के पत्तों से आर्थिक परेशानी दूर करने का उपाय। तो क्या करना है आपको? सावन महीना तो अभी आएगा तब की बात है, लेकिन सावन शिवरात्रि या महाशिवरात्रि के दिन शिवजी की पूजा में चढ़ाए गए बेलपत्र पर शाम को चंदन से ओम लिखे। अब चंदन से ओम लिखना है, चंदन लेना है और किसी लकड़ी से ओम लिखना है उस बेलपत्र के ऊपर, चढ़ाए हुए बेलपत्र के ऊपर में। ऐसे कम से कम 3 बेलपत्र लेकर अपने तिजोरी में रख ले। ऐसा करने से आपके घर में धन की तंगी दूर हो सकती है और साथ ही रुके हुए पैसे भी प्राप्त हो सकते हैं। बेल की पेड़ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन की प्राप्ति होती है। इसीलिए सावन में शिव जी को बेल पत्र चढ़ाने के साथ ही बेल के वृक्षों को भी जल देना चाहिए। अब बेल पत्र से कानूनी संकटों में कैसे राहत मिल सकती है? कानून की जो संकट है वो आप पर आए हुए, उससे राहत पाना चाहते हैं तो क्या करें? अगर आप काफी समय से गलत मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं, सही की बात नहीं कर रहा हूं, गलत मुकदमा आपके ऊपर चल रहा है, तो रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखित श्री राम श्रुति का पाठ करें और इस दौरान अपने साथ कुछ बेलपत्र भी रख ले। जब पाठ कर रहे हो तब कुछ बेलपत्र रख ले। पाठ पूरा होने के बाद इन बेलपत्र को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दे, आपको इससे फायदा होगा। अब संतान सुख, बहुत से लोगों को संतान सुख नहीं मिलता, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की, संतान सुख से वंचित हो जाते हैं। बहुत सारे उपाय भी कर लेते हैं लेकिन संतान सुख नहीं मिलता, तो उसके लिए भी बेल का एक उपाय है। बिल्व के पत्तों का उपाय, बिल्व के झाड़ का उपाय है। अगर आप अभी तक संतान सुख से वंचित है तो अपनी उम्र के बराबर बेल पत्र ले ले और इन्हें अब कच्चे दूध से भरे बर्तन में डुबोकर शिवजी को चढ़ाना है। भगवान जल्द ही आपको प्रार्थना सुन लेंगे और आपकी खाली झोली भर देंगे। सावन में बेल वृक्ष लगाने से वंश की वृद्धि होती है। यह उपाय धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, इसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। उपाय के साथ उपचार भी आपको जारी रखना है। जिनको भी संतान नहीं हो रही उन्होंने क्या करना है? अगर आप संतान सुख से वंचित है तो आपकी जितनी भी उम्र है, उम्र के बराबर आपको बेलपत्र लेना है। बेलपत्र ने एक सिंगल वाला नहीं, 3 का मिलकर जो होता है वह एक बेलपत्र होता है। ऐसे बेलपत्र आपकी उम्र के बराबर ले, उन्हें कच्चे दूध से भरे बर्तन में डुबोकर शिवजी को चढ़ाना है। उसके बाद भगवान जल्द ही आपकी प्रार्थना सुन लेंगे। अब दाम्पत्य संबंधों में सुधार के लिए, बहुत से लोगों के दाम्पत्य संबंध भी खराब होते, उसमें बेलपत्र का क्या उपाय है? महाशिवरात्रि के दिन यदि पति और पत्नी दोनों एक साथ भगवान शिव की पूजा करें और एक साथ बेलपत्र चढ़ाए तो उनके वैवाहिक जीवन के सुख में वृद्धि होगी। ऐसे शिव भक्त संतान की तरफ से भी संतुष्ट रहते। महाशिवरात्रि के दिन आप घर में भी बेल का पौधा लगा सकते, फिर रोजाना इस पर जल चढ़ाने से आपको आपके पापों से मुक्ति मिलेंगी। अब धन लक्ष्मी पाने के लिए, भैया धन तो हर कोई चाहता है ना, तो उसके लिए क्या उपाय है? शिव पुराण में बताया गया है कि सुबह शाम बेल के वृक्ष के
सुबह शाम बेल वृक्ष के दर्शन करने के मात्र से ही आपके पापों का नाश होता है। बेल वृक्ष को सींचने से पितृगण तृप्त होते। बेल वृक्ष और सफेद आग को जोड़े से लगाने पर अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आपको सिर्फ बेल वृक्ष नहीं, सफेद आग भी साथ में लगाना है, जोड़े में लगाना है, तो अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और शिव जी पे चढ़े हुए बेल के पत्तों को तिजोरी में रखने से बरकत होती है। तो ये आपको मंदिर से लेके आने पड़ेंगे। अब बात करते हैं स्वप्न दोष। यह भी बहुत से पुरुषों में होता है। तो कहा जाता है कि बेल पत्र के औषधीय गुणों में यह भी एक गुण है कि 40 दिन तक बेल वृक्ष के 7 पत्ते प्रतिदिन खाकर थोड़ा पानी पीने से स्वप्न दोष की बीमारी से छुटकारा मिलता है। इस उपाय के साथ चिकित्सक की भी सलाह आप ले सकते हैं, ले ले। आपको क्या करना है, अगर स्वप्न दोष का आपको समस्या है तो 7 पत्ते प्रतिदिन 40 दिन तक आपको खाना है, उसके ऊपर में थोड़ा पानी पीना है, तो स्वप्न दोष की बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकता है। अब कब्ज की समस्या, हमारे देश के अंदर में तो हर घर में कब्ज की समस्या है। तो आपको क्या करना है, बेल के पत्तों को कम नमक लेना है, थोड़ा सा नमक लेना है, सेंधा नमक ले, और काली मिर्च के साथ चबाने से कब्ज को तोड़ने में मदद मिल सकती है। और यह आंत से विषाक्त पदार्थ को निकालने के लिए भी जाना जाता है, मदद करता है। आपको क्या करना है, बेल के पत्तों को कम नमक लगाना है और काली मिर्च के साथ उसको चबाना है। ऐसा करने से आपके जो कब्ज है जमा हुआ शरीर के अंदर वो टूटेगा और आज से विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए भी ये जाना जाता है। और एक मान्यता है, अगर किसी की शव यात्रा बेल वृक्ष की छाया से होकर गुजरती है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप भी चाहते हो मोक्ष की प्राप्ति होना, तो आपके आजू बाजू में ऐसे बेल के वृक्ष लगा दे, या जहाँ दहन होता है दहन घाट के ऊपर में भी आप बेल के वृक्ष लगा दे, ताकि कोई भी शव यात्रा उस बेल के वृक्ष के नीचे से निकले और जो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कुछ ऐसे बेल पत्र के यानी बिल्व पत्र के उपाय जो हमारी आर्थिक परिस्थिति को तो सुधार सकते हैं, साथ ही साथ हमारे शरीर को सुधार सकते हैं। तो ये सब कहाँ मिलता है, सिर्फ हमारे सनातन धर्म के अंदर में देखने मिलता है। हमारा सनातन धर्म की एक खासियत है कि हर चीज़ में कोई ना कोई विशेषता है, और यह विशेषता मैं आप तक पहुँचाने का काम करता हूँ इस सीखो हिंदू सीखो चैनल के माध्यम से। अगर आप नए चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह के वीडियो बहुत कम बनते, जो देखना बनता है पूरा वीडियो आप देखें। 17-18 मिनट का वीडियो जरूर है, लेकिन आपके काम का वीडियो है, आपके घर वालों के काम का है, आपके दोस्तों के काम का है, आपके परिवार के काम का वीडियो है। समस्या तो यही होती है हर एक परिवार के अंदर में, और सभी समस्या के उपाय आपको इसी वीडियो के अंदर में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। भगवान आपको खुश रखे।